जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि सिंह, आशा करता हूं कि आप सभी लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। बनी बात है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां अच्छाई है वहां बुराइयां भी होती हैं, जहां प्रश्न है वहां उत्तर भी होता है, जहां ऊपर है वहां नीचे भी होता है, सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों का क्वेश्चंस होता है तो उसका आंसर देना अनिवार्य हो जाता है और ऐसे सिचुएशन में बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्वेश्चन आया है कि भगवान होते हैं क्या। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक धार्मिक रूप से पूछा जा सकता है कि भगवान होते हैं क्या, धार्मिक रूप से आप बताइए। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि भगवान होते हैं क्या, यानी कि वैज्ञानिक रूप से बताइए। कोई मानसिकता के आधार पर क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन पूछने के भी अलग अलग आधार हैं, अलग अलग तरीके हैं। आध्यात्मिक रूप से कोई पूछता है तो ईश्वर एक ऐसी चीज है जो निर्गुण और निराकार है। निर्गुण मतलब जिसका कोई गुण नहीं, कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है। हम लोग ऐसे लाइफ जी रहे हैं, ऐसा जीवन जी रहे हैं जो सगुण और साकार है। मतलब हम एक ऐसे लाइफ में जी रहे हैं या एक ऐसे लाइफ के साथ जी रहे हैं जिसमें हम भगवान को सगुण और साकार मानते हैं। और जब तक हम ये बात मानेंगे सगुण और साकार, तब तक हम इस बात को फील नहीं कर सकते, एहसास नहीं कर सकते कि ईश्वर निर्गुण और निराकार होता है, जिसका कोई रंग रूप नहीं होता है, जो दिखाई नहीं देता है। अब ऐसे में जब कोई ईश्वर नाम की अगर चीज है या ईश्वर नाम की कोई वस्तु है या ईश्वर नाम है जिसका अस्तित्व है, जिसका रंग नहीं है, रूप नहीं है, निर्गुण है, निराकार है, ऐसी चीजों को तो आप देख नहीं सकते, लेकिन समझा जा सकता है, फील किया जा सकता है। और ऐसे में अगर कोई पूछे कि आप मेरे को साबित करके बताइए या प्रूफ करके बताइए कि क्या भगवान होते हैं, ठीक है मुझे पता है, मैं मानता हूँ भगवान होते हैं, तो मैं बोलूँगा हाँ होते हैं। लेकिन सामने वाला बोल रहे हैं चलिए मैं मान लेता हूं कि भगवान होते हैं, लेकिन आप मेरे को प्रूफ करके बताइए, तो उसके लिए तो सीधा सा आंसर मैं यही देना चाहूँगा, खुला आंसर, कि अगर आपको प्रूफ की ही जरूरत है कि भगवान होते हैं तो इसका तो सीधा सा मतलब यही हुआ ना कि भगवान होते हैं। आपको सिर्फ प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ के तौर पर मैं आपको धार्मिक रूप से भी प्रूफ समझाऊंगा, मैं आपको वैज्ञानिक रूप से भी समझाऊंगा, सैद्धांतिक रूप से भी समझाऊंगा, प्रायोगिक रूप से भी समझाऊंगा, आध्यात्मिक रूप से भी समझाऊंगा, मानसिक आधार पर भी समझाऊंगा कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। बनी बात है, मैं अभी एक मूवी की बात करूं, आप लोगों ने पीके मूवी देखी होगी जिसमें आमिर खान एक्टर हैं। उस पीके मूवी में एक और सवाल करके एक सीन आता है। उस सीन में पीके बोलता है, यानी आमिर खान बोलता है कि हम कौन सा भगवान को माने। इस धरती पर दो तरह का भगवान है, एक वो भगवान जिसने हम सबका बनाया है और एक वो भगवान जिसको हम सब ने बनाया है। अब कंफ्यूजन हमका यहाँ पर ई है कि हम कौन सा भगवान को माने, जिसने हम सबका बनाया है उसको, या जिसको हम सब ने बनाया है उसको। जिसने हम सबका बनाया है वो निर्गुण है, निराकार है, कोई रंग रूप नहीं है, आकार नहीं है, और जिसको हम सब ने बनाया है उसका रंग रूप है, आकार है। तो हम किसको माने? यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंडीशन आती है, और सही बात है ना, सही बात है। जिस युग में हम जी रहे हैं वहां पर तो लोग भगवान को बना रहे हैं। भगवान ने थोड़ी कहा था कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, नहीं कहा था ना। या अल्लाह ने नहीं कहा था कि तू हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है, ईसाई। या क्रिश्चियन के लोगों ने नहीं कहा था, ईसा मसीह ने नहीं कहा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सारे धर्म को बनाने वाले भी हम लोग ही हैं, सारे भगवान को रूप, रंग, आकार देने वाले भी हम लोग ही हैं। वरना इसका तो एक ही मकसद है कि वो निराकार है, निर्गुण है। दूसरी बात, जब मेरे सामने क्वेश्चन आया तो उसमें ऐसा, अच्छा एक एग्जांपल देखो कि एक गाना जो होता है वो कभी भी अपने आप नहीं बन सकता। अपने आप नहीं बन सकता मतलब क्या, कि एक गाना को बनाने के लिए भी सोच चाहिए। कोई भी गाना आप उठाकर देख लो, कोई भी गाना बनता है तो वो क्या ऐसे ही बन जाता है? उस गाने को बनाने के लिए एक सोच चाहिए, राइटर चाहिए, कंपोजर चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, म्यूजिक लिरिक्स लिखने वाला, ये सारे लोग होते हैं। तब जाकर पूरा मिलकर एक सिस्टम सेटअप होता है, तब जाके एक गाना बनता है, यानी भगवान है। अगर वो नहीं होता तो क्या एक गाना कभी बन सकता? क्या अपने पास भगवान पर आपको विश्वास करना होगा। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको बोल दूं कि मैं इस वीडियो में जितनी भी बार भगवान बोलूँगा तो आप कहीं इरिटेट मत हो जाना कि ये क्या भगवान भगवान लगा रखा है। अगर आपको इरिटेशन हो तो मैं आपको एक ऐसा वर्ड उसके बदले में रख देता हूँ कि आप उसको समझ सकते हो, जिसको बोलते हैं सुपर नेचुरल पावर। अगर आप नहीं मानते हैं कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं तो आप ये समझ कर चलिए कि कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर है जो हमको इस धरती पर अस्तित्व है हमारा, जो हमको टिका कर रखी है। तो सामने से मेरे को पूछा गया कि भगवान होते हैं, मैंने बोला हाँ होते हैं। बोले तुमने कभी अनुभव किया? मैंने बोला हाँ किया। बोले मैंने तो नहीं किया, मुझे कैसे पता चले भगवान होते हैं? मैं बोला ठीक है। मैं बोला एक सवाल पूछूं, बताओगे? बोले हाँ पूछो, बताऊंगा। मैंने बोला जहर से खाने से क्या होता है? बोले मृत्यु हो जाती है। मैंने पूछा तुम्हें कैसे पता?
बोले लोग कहते हैं, डॉक्टर का मानना है, डॉक्टर बताते हैं। तो मैंने पूछा क्या तुमने कभी अनुभव किया है? बोले ये कैसा बकवास कर रहे हो? बोले हाँ, तुमने कभी अनुभव किया है क्या? अगर तुमने, उसने बोला नहीं मैंने तो कभी नहीं किया है। तो तुम्हें कैसे पता कि भगवान होते हैं? अगर ये चीज़ों से भी नहीं समझ में आ रहा हो तो पुराने समय में जो वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए, आज तक वेद जो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, किसी को नहीं पता कि उसका लेखक कौन है, किसी को नहीं पता कि उसका रचयिता कौन है। फिर भी उन वेदों में, उन ग्रंथों में, उन पुराणों में आज के लोगों को, कलयुग में जो लोग भी जी रहे हैं, इन लोगों को जीवन जीने की कला सिखाना या संस्कृति सिखाना, जीवन जीने की प्रेरणा दिलाने वाली चीजें उन ग्रंथों में, उन पुराणों में, उन वेदों में लिखी हुई है। आखिर ये कैसे संभव हुआ? क्या भगवान को या फिर जो लिखा गया है वेद पुराण ग्रंथ, क्या उन लोगों को पहले से पता था कि कलयुग में आने वाले समय में ये सिचुएशन क्रिएट होगी कि लोगों को प्रेरणा की जरूरत पड़ेगी, मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, लोगों को हर चीज को, काम को करने के लिए कारण की जरूरत पड़ेगी? क्या उनको पता था? अगर पता था तो शायद इसीलिए उन्होंने लिखा। इसका मतलब तो आपको ये समझना चाहिए कि भगवान है। चलो ठीक है, मैं थोड़ा धार्मिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये समझो, आप लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी। एक बहुत ही अच्छा कांड है पूरे रामायण में, सभी कांडों में से एक अच्छा कांड है सुंदर कांड, जो सबसे सुंदर माना जाता है, इसीलिए इसका नाम भी है सुंदर कांड, जिसमें हनुमान चालीसा मेंशन है। उस हनुमान चालीसा में एक श्लोक है, एक चौपाई है, जिसमें लिखा गया है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुरफल जानू। युग सहस्त्र योजन पर मतलब युग सहस्त्र योजन जितने दूरी पर, भानु मतलब सूर्य है, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, भगवान श्री हनुमान जी उसको मधुर फल समझकर पृथ्वी पर से सूर्य के पास जाकर सूर्य को खा गए। अब यहाँ पर युग सहस्त्र योजन का मतलब होता है लगभग 14 करोड़ किलोमीटर, यानी पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 14 करोड़ किलोमीटर। ये तब की बात है जब रामायण का युग चल रहा था, राम जी का युग चल रहा था और हनुमान चालीसा का युग था, उस समय की बात है। और जब इस बात को साइंटिफिकली प्रूव किया गया आज के जमाने में, आज के समय में, तो ये एक चौंकाने वाला रिजल्ट सामने निकल कर आया कि हाउ इज इट पॉसिबल कि वैज्ञानिकों ने जो सिद्ध किया उसमें भी लगभग 14 करोड़ किलोमीटर की दूरी आ रही है। तो क्या ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, या फिर ये कोई कोइंसिडेंट भी नहीं हो सकता? मतलब ये कहीं ना कहीं सच्चाई है, भगवान है। मैं आपको बोल रहा हूँ यार, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में पता नहीं कितने करोड़ों की संख्या में तारा मंडल है, सूर्य है, सूर्यमंडल है, लाखों गैलेक्सीज है, पता नहीं और क्या क्या है, मिल्की वे हैं। ऐसे सिचुएशन में एक गैलेक्सी में एक सूर्यमंडल है, जिस सूर्यमंडल के चारों तरफ 9 ग्रह लटक रहे हैं। अब सोचो वो ग्रह लटके हुए कैसे हैं? चलो ठीक है, आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लटके हुए हैं, लेकिन क्या गुरुत्वाकर्षण बल की खोज पहले हो चुकी थी? नहीं ना, फिर भी वो ग्रह लटके हुए थे ना। 27 नक्षत्रों की खोज हुई, राशियों की खोज हुई, तो वो ग्रह जो लटके हुए हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। आप थोड़ा बस ये सोचो कि गलती से वो अपने जगह से खिसक जाएं तो इस पूरे ब्रह्मांड में कितना बड़ा प्रलय आ सकता है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? नहीं सोचा है तो मैं आप लोग को बता दूं, जो पृथ्वी है हमारी सूर्य से तीसरे नंबर की सबसे नजदीक की ग्रह है, और पृथ्वी को नील ग्रह भी बोला जाता है। पृथ्वी पर 70% मात्रा की पानी है और 30% का जमीन है। तो आपको क्या लगता है पृथ्वी ऐसे ही बन गया होगा? पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व ऐसे में ही आ गया होगा? ऑक्सीजन कहाँ से आया? ऑक्सीजन आप सांस में क्यों ले रहे हो? मैं तो आपको अभी भी समझाना चाह रहा हूं ना कि अगर आप नहीं मानते हैं भगवान है, तो आप एटलीस्ट ये मानकर चलो कि कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर है जो आपको टिका कर रखा हुआ है। रामायण लिखा गया, महाभारत लिखा गया, श्रीमद् भगवत गीता लिखा गया, जितने भी ग्रंथ लिखे गए, पुराण लिखे गए, बाइबल लिखे गए, शरीफ कुरान लिखा गया, हर जगह यही चीज समझाया गया है कि आपको जीवन जीने की प्रेरणा कैसे सीखनी है। भगवान खुद भी राम जी का अवतार लेकर लोगों को ये सिखाए कि जब भी कभी आपके जीवन में, लाइफ में दुख आए तो आपको घबराना नहीं है, उसको मैनेज कैसे करना है। और आज के समय के सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो ये सब सही है। हाउ इज इट पॉसिबल? और मैं तो आपको एक और बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा कि कोरोना लॉकडाउन चल रहा था तो दुनिया में सबसे ज्यादा सीरियल देखा जाने वाला रामायण बन गया। सबसे ज्यादा टीआरपी रामायण की थी। कैसे? लोगों को रामायण में इंटरेस्ट क्यों आया? क्या भगवान में विश्वास नहीं है तभी ना इंटरेस्ट आया। मैं आपको एक विश्वास की कहानी बताता हूँ। एक समय की बात है, एक शिष्य रहता है, उसके साथ और भी कई सारे शिष्य रहते हैं। सभी लोग गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा ले रहे होते हैं और एक दिन गुरुजी परीक्षा लेने की सोचते हैं और कहते हैं शिष्यों को बांस की टोकरी देते हुए कि ये बांस की टोकरी लो और इसमें पानी भरकर लाना है। अब आपको तो पता है बांस की टोकरी होती है तो उसमें होल्स होते हैं, जब बांस
बने रहते हैं तो उसमें होल्स होते होंगे, तो जितना भी पानी भरोगे तो पानी तो गिर जाएगा। सारे शिष्य टोकरी लेकर पानी भरने के लिए चले गए, किसी ने आव देखा ना ताव, बस सब लोग के सब चले गए कि चलो अब पानी भरना है, गुरुजी ने बोला है। किसी ने 12 घंटे पानी भरा, टोकरी में पानी नहीं आया, किसी ने 25 घंटे पानी भरा, टोकरी में पानी नहीं आया, किसी ने 2 दिन, किसी ने 4 दिन, टोकरी में पानी नहीं आया। लेकिन एक शिष्य अभी भी ऐसा था, सब लोग थक कर चले गए लेकिन वो शिष्य नहीं गया। उसको विश्वास था कि अगर गुरुजी ने ये काम दिया है तो जरूर ये काम संभव है, और मुझे विश्वास है गुरुजी के ऊपर कि गुरुजी कभी गलत नहीं हो सकते, तो ये काम मैं जरूर करूंगा और ये काम होगा। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पानी भरता रहा 7 दिन जब पूरे हो गए तो पानी में बार बार डुबा कर निकालने से वो जो बांस की टोकरी थी वो फूल गई। फूलने के बाद जितने भी छोटे होल्स खुले हुए थे वो सारे के सारे होल्स जो हैं वो भर गए, जिसकी वजह से उस टोकरी में पानी भरा गया। और पानी लेकर वो गुरुजी के सामने आया और गुरुजी नतमस्तक हो गए, बोले तुम्हारे जैसे शिष्यों की जरूरत है, क्योंकि विश्वास ही जो है भगवान का दूसरा रूप है। तो सबसे पहली बात तो आपको बिलीव होना चाहिए ना कि भगवान है। तो जब आपको बिलीव ही नहीं है, शायद इसीलिए आपको प्रूफ की जरूरत है। चलो ठीक है, विश्वास की कहानी से भी आपको नहीं समझ में आता है, मैं आपको नारियल की कहानी समझाता हूँ। नारियल समझते हो, पेड़ पे जो नारियल लटकता है, पेड़ पे जो नारियल लटकता है। एक बार की बात है, एक जन जिम कर रहे थे और जिम करने के बाद वो होता है ना, पसीना निकलता है बॉडी में से, सेट पसीना निकला। तो मैंने पूछा कि भाई तेरे को पसीना निकल रहा है, क्या तेरे शरीर में छेद है? बोले हाँ, मेरे शरीर के जो स्किन है, स्किन में छेद है जिसकी वजह से पसीना निकलता है। तो मैंने बोला ठीक है, चल पसीना निकल रहा है तो जिम में इतनी मेहनत कर रहा है, इसके बाद तो स्विमिंग पूल में नहाने जाएगा। जब स्विमिंग पूल में नहाने जाएगा तो वो स्विमिंग पूल का पानी तेरे शरीर के अंदर क्यों नहीं जाता? क्या नॉन रिटर्न वानो लगा हुआ है? क्या एनआरवी लगा हुआ है? हाउ इज इट पॉसिबल कि अंदर का पानी बाहर आ रहा है, बाहर का पानी अंदर नहीं जा रहा है? दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये एक ऐसा क्रिएशन है, भगवान का द्वारा बनाया हुआ, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा क्रिएशन है हमारी मनुष्य की बॉडी, जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं। और भगवान के किसी भी काम में कोई डिफेक्ट नहीं हो सकता, हर काम में डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन उस काम में डिफेक्ट नहीं हो सकता जिस काम के लिए आप प्रूफ मांग रहे हो, जिस चीज के लिए आप प्रूफ मांग रहे हो। उसके बाद में विश्वास न करना एक बहुत बड़ी शायद हमारी गलती साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी अच्छा, इससे भी अगर ना समझ में आए तो आप एक और तरीके से समझो कि एक बेसमेंट में टंकी है, उस टंकी से पानी को पहुंचाना है, ऊपर पहुंचाना है, ऊपर छत के ऊपर वाली टंकी पर। तो आप क्या करोगे? मोटर चालू करोगे। जैसे ही मोटर चालू करोगे तो टंकी पानी भरा जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है कि आपने मोटर चालू किया, अंडरग्राउंड वाटर जो है ऊपर जाकर टंकी में चला गया, लेकिन नारियल का जो पेड़ लगा हुआ है, उस नारियल के पेड़ के अंदर जो फल लगा हुआ है नारियल, उसमें पानी कहाँ से आता है? क्या उधर भी मोटर लगा हुआ है? क्या भगवान ने जमीन में मोटर फिट किया हुआ है? नहीं ना। उसमें पानी कहाँ से आता है? मेरे को जवाब दो। अगर आप मेरे को ये बता देते हो कि उसमें पानी कहाँ से आता है, तो आपको अपने आप विश्वास हो जाएगा कि ईश्वर होता है। सुपर नेचुरल पावर जिसकी वजह से हम इस पृथ्वी पर अस्तित्व रखते हैं, हम श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, आखिर ये सब कैसे संभव है? भगवान है, इसके लिए संभव है। नहाते हैं तो पानी अंदर नहीं जाता, लेकिन जिम में मेहनत करते हैं तो पानी बाहर आता है, मतलब ये भगवान का एक क्रिएशन है। मिर्ची के खेत में कभी गन्ना नहीं उग सकता और गन्ने के खेत में कभी मिर्ची नहीं उग सकती, लेकिन दोनों को उगाने के लिए वही खेत जिम्मेदार है ना। एक ही खेत है, एक ही जमीन है, एक ही मिट्टी है, एक ही पानी है, एक ही हवा है, एक ही सूर्य है, सब कुछ एक ही है। उसी में मीठा लगने वाला गन्ना भी उगाया जा रहा है, उसी में तीखा लगने वाला मिर्ची भी उगाया जा रहा है। तो ये कैसे संभव है? मतलब भगवान है, ईश्वर अस्तित्व रखता है। आप समझो, मैं आपको सूरज की गणित समझाता हूं। सूरज है, सूरज के चारों तरफ 9 ग्रह जो है भ्रमण कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं, परिक्रमण कर रहे हैं। अगर मैं पृथ्वी की बात करूं कि अगर पृथ्वी अपनी जगह से 1 डिग्री भी सूर्य की तरफ झुकती है तो पूरा का पूरा पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। अगर पृथ्वी 1 डिग्री भी पीछे की तरफ सूर्य से दूर जाती है तो पूरी की पूरी तरफ फ्रीज हो जाएगी, बर्फ बन जाएगी। अगर सोचो ये कंडीशन कभी हो जाए कि सिर्फ 1 डिग्री की वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है या ना कभी ऐसा होगा, क्योंकि भगवान है और भगवान ने उसके अस्तित्व को बनाया है। भगवान जब चाहेगा उसका विनाश करेगा और भगवान जब चाहेगा उसका निर्माण। और यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का भी पालन होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का भी पालन होता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान ना तो कभी नष्ट होते हैं, ना ही कभी इनका निर्माण होता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये चेंज होती हैं। ठीक उसी तरह भगवान को समझो ना कि वो जो भी चीजें बना रहा है वो पृथ्वी के संतुलन के लिए बना रहा है, और जो भी चीजें बिगाड़ रहा है वो पृथ्वी के संतुलन के लिए बिगाड़ रहा है।
जिस तरह से विज्ञान में रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, अगर पृथ्वी पर सब लोग जन्म ही ले, कोई मरे ही ना, तो पृथ्वी पर रहने के लिए जगह बचेगी? नहीं बचेगी। तो लोगों को मरना पड़ता है। अब कुछ लोग ठीक है, कोई काल मृत्यु मरे, कोई अकाल मृत्यु मरे, कोई रोग से मरे, कोई कुछ मरे, कोई एक्सीडेंट से मरे, कुछ बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन ये सब तो बनी बनाई चीजें हैं ना, विधि का विधान है जिसको हम बदल नहीं सकते। जो आया है उसको जाना ही है। ये क्रिएशन में कभी भी डिफेक्ट नहीं हो सकता जो भगवान ने बनाया हुआ है। लीची के पेड़ पे कभी भी सेब नहीं उग सकता है, या सेब के पेड़ पे कभी भी लीची नहीं उग सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान के किसी भी क्रिएशन में कोई डिफेक्ट नहीं है, और अगर ऐसा होता तो शायद मैं भी भगवान पर विश्वास नहीं कर रहा होता। ये इतना बड़ा कलाकार है, ये ईश्वर इतना बड़ा कलाकार है कि हमें शरीर तो देता है लेकिन दिमाग नहीं देता है। दिमाग का विकास खुद करना है, क्योंकि वो जानता है कि पृथ्वी पर जूता पॉलिश करने वालों की भी जरूरत है, और पृथ्वी पर एक चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए एक IAS ऑफिसर को भी जरूरत है। इसीलिए दिमाग का विकास हमें खुद करना होता है। 1350 ग्राम का दिमाग सबको मिलता है। भगवान 1350 ग्राम का दिमाग माथे में भेजकर ही भेजता है। भगवान जब भेजता है तो भेज के ही भेजता है, लेकिन शरीर सिर्फ देता है। उस भेजे का जो डेवलपमेंट करना है वो खुद करना है। मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा कलाकार है वो कि शरीर दे देगा लेकिन दिमाग नहीं देगा, उसका विकास खुद करना है। एक और बात समझो, अगर एक बार कोई न्यूज़पेपर, जैसे परसों के डेट का न्यूज़पेपर है, तो आप उसको फिर से नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपने वो न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन भगवान की एक ऐसी कथा है कि आप जितने भी बार सुनोगे वो आपको हर बार नहीं लगेगी। साला हर बार आपको नहीं लगेगी, और हर बार एक नया चीज सीखने को मिलेगा, हर बार कुछ ना कुछ नया जानकारी मिलेगा, हर बार आपको लगेगा कि नया, जबकि कथा है वही है, एक ही कथा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आप वो अखबार जो बीत चुका है डेट, उस दिन का अखबार नहीं पढ़ सकते, लेकिन उस कथा को आप बार बार सुन सकते हो, क्योंकि भगवान उस चीज की एनर्जी को, उस चीज के एनर्जी को आपके अंदर भरता है, उस चीज की इंटरेस्ट को आपके अंदर जगा देता है। आप उस चीज को फील कर सकते हो। आप लोगों ने सुना होगा, जड़ जड़ में नारायण, कण कण में नारायण, चेतन चेतन में नारायण। पुराने समय से ये बात चली आ रही है। बहुत सारे गाने भी ऐसे हैं, जड़ में नारायण, चेतन नारायण। इस तरह से सॉन्ग भी आप लोगों ने सुना होगा, जिसका मतलब होता है जगह जगह पे भगवान है, हर कण कण में ईश्वर है। तो लोग नहीं माने, लेकिन जैसे ही विज्ञान ने अपना पैर डाला, साइंस ने अपना हाथ डाला, उंगली किया, गोड पार्टिकल नाम की खोज हुई, और जैसे ही गोड पार्टिकल नाम की खोज हुई, लोग उसके लिए रिसर्च करने लगे। सारे के सारे साइंटिस्ट पीछे पड़ गए, और उसको रिसर्च करने के लिए, गोड पार्टिकल के ऊपर रिसर्च करने के लिए एक टनल के अंदर एक प्रयोगशाला बना दी गई कि लोग उसके ऊपर रिसर्च कर सके। सारे के सारे साइंटिस्ट उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गोड पार्टिकल की जब खोज हुई, उसके बाद से साइंस ने भी इस बात को मान लिया कि भगवान होता है। अगर फिर भी आप नहीं मान रहे हो कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं फिर से बोलूंगा कि कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर तो है जिसकी वजह से हम टिके हुए हैं। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको पता है सदियों से एक प्रथा चली आ रही है कि भगवान शिव शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है। तो आपको पता होगा शिवलिंग के ऊपर एक मटका लगा होता है, उस मटके के नीचे एक छेद रहता है। जब उस मटके में पानी भरा जाता है तो उस मटके के छेद में से पानी टप 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 गिरता है शिवलिंग के ऊपर। ये भारत की प्रजा है, या ये भारत का संस्कृति है, या भारत के लोगों को इस चीज के बारे में पता है, करते हैं, लेकिन इसका यूटिलाइज करना है ये इनको नहीं पता। चाइना से 2 यात्री आए भारत में यात्रा करने के लिए, भारत की यात्रा के दौरे पर थे। तो उन लोगों ने देखा कि ये क्या किया जा रहा है, और जब उन लोगों ने देखा तो उन लोगों ने दिमाग लगाया कि ये तो टपक सिंचाई पद्धति से हम खेती कर सकते हैं, पानी बचा सकते हैं। बहुत सारे खेती में कम पानी की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर टपक सिंचाई पद्धति यूज कर लिया गया। मतलब ईश्वर को भी इस बात का पता है कि हम कहीं ना कहीं युग में आने वाले हैं। तू मान या ना मान, ये हकीकत है। तू मान या ना मान, ये हकीकत है। भगवान इस धरती पे जरूर है, और इस चीज को समझने के लिए आपको साइंटिफिकली प्रूफ हो सकता है, धार्मिक रूप से हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। मैं आपको बताऊं, ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज भास्कराचार्य ने की। एटम का मतलब परमाणु होता है, जिसकी खोज ऋषि मुनि कणाद ने की। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले ऋषि मुनि विश्वामित्री ने की। वायुयान, जिसको आज के समय में एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बोला जाता है, उसकी खोज ऋषि मुनि भारद्वाज ने की। नक्षत्रों की खोज गर्ग मुनि ने की। बायोलॉजी की बारे में जानकारी है, बायोलॉजी की खोज ऋषि मुनि चरक ने की। ट्रिग्नोमेट्री की खोज बौधायन ने की। इन सारों चीजों की खोज ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों ने की है, जिन ऋषि मुनियों को भगवान के प्रति इतना ज्यादा विश्वास था
कि उन लोगों ने इस तरह के ग्रंथ लिख डाले। अरे यार, कवि सूरदास हुए, कालिदास हुए, अंधे होते हुए भी इन लोगों ने ग्रंथ कैसे लिख लिया? भगवान की शक्ति थी ना, ईश्वर की शक्ति थी, ईश्वर के प्रति इनके विश्वास था। यानी अगर आपको विश्वास है तो आपको प्रूफ की जरूरत ही नहीं है कि ईश्वर होता है। फिर भी मैं यहाँ कोई विचार विमर्श करने के लिए आपसे बातें नहीं कर रहा हूँ। अभी मेरे पर जब मैंने स्टेटस रखा था, पोस्ट डाला था मैंने फेसबुक पे कि भगवान होते हैं, डज गॉड एग्जिस्ट, तो एक रिप्लाई आया मेरे को फेसबुक पे। उसने ऐसा बोला, जिसका भी रिप्लाई आया मुझे नहीं पता कौन है वो, फ्रेंड्स लिस्ट में है कि नहीं है। उसने ऐसा बोला कि आपके साथ तर्क वितर्क करने में बहुत मजा आएगा भगवान के बारे में, मैं तो ये रोज करता हूँ। तो मैंने बोला जब तू ये रोज करता है तो मैं अपने गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपसे ये तर्क वितर्क करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि अगर तू रोज करता है तो तर्क वितर्क करने की क्या ज़रूरत है? वो निर्गुण है, निराकार है, तो उस बारे में विश्वास रखना। तो जितने भी ऋषि मुनि हुए, इन लोगों ने खोज की इन सारे चीज़ों की जिसके ऊपर आपको विश्वास रखना चाहिए। तो आप क्यों नहीं समझते कि भगवान नहीं होता? अच्छा, ऐसे भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, प्रकृति एक ऐसी चीज़ है जो अपना बदला जरूर लेती है। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है तब तब ईश्वर ने किसी न किसी रूप में उस पाप को खत्म करने के लिए अवतार जरूर लिया है, और हर बार ऐसा होता है। सतयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है, मध्य युग है, कलयुग है, बहुत सारे युग हैं। और इस समय देखो, इस समय भी पृथ्वी के संतुलन को बनाए के रखने के लिए ये पृथ्वी क्या नहीं करती है? पृथ्वी के संतुलन को, या पूरे ब्रह्मांड के, या पूरे यूनिवर्स के संतुलन को बनाए रखने के लिए ईश्वर क्या नहीं करता? ये प्रकृति क्या नहीं करती है? आपके अंदर में, कण कण में ईश्वर है, आपके शरीर में ईश्वर है, पत्ते में ईश्वर है, वनस्पति में ईश्वर है, जंगलों में ईश्वर है, मन में ईश्वर है, आंखों में ईश्वर है। आप देख कैसे पाते हैं? इस दुनिया का सबसे बड़ा मेगापिक्सल वाला कैमरा आपका आंख है। इतना अच्छा क्रिएशन कैसे हो सकता है यार? और भगवान के क्रिएशन में कोई डिफेक्ट हो ही नहीं सकता। कोई भी कंपनी टू व्हीलर की अगर गाड़ी बना रही है तो वो अपने कंपनी में डेवलपमेंट करेगी, टू व्हीलर से फोर व्हीलर बनाएगी, फोर व्हीलर से अच्छी गाड़ियाँ बनाएंगी। लेकिन क्या भगवान ने कभी सोचा कि मेरे को डेवलपमेंट करना चाहिए? इंसान के माथे के पीछे भी 2 आंख देना चाहिए, दो हाथ एक्स्ट्रा देना चाहिए ताकि और वो 2 काम एक्स्ट्रा कर सके। ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं ना। जब ऐसा नहीं हुआ तो व्हाई आर यू नॉट बिलीविंग दैट गॉड एग्जिस्ट? तो आप क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं कि भगवान अस्तित्व रखता है? अगर ऐसे भी नहीं बिलीव हो रहा है तो आप ये समझो, देखो मैं आपको बताऊं, कभी भी अल्लाह ये नहीं बोलता है कि हर जगह मुसलमान हो, भगवान ये नहीं बोलता है कि हर जगह हिंदू हो, क्रिश्चियन ये नहीं बोलता है कि हर जगह क्रिश्चियन हो। सब लोग साथ में रह रहे हैं ना, जमीन पे ही है ना, पृथ्वी पर ही है ना। पूरे दुनिया की आबादी 7.5 अरब है, जिसमें से भारत की आबादी 130 करोड़ और चाइना की आबादी 140 करोड़। इतनी बड़ी आबादी वाले दुनिया में, या इतनी बड़ी आबादी वाले देशों में लोग भगवान को मान रहे हैं। आर्य प्रजा, द्रविड़ प्रजा, लोगों का मानना है कि भगवान हो रहा है, भगवान होते हैं। क्यों लोग, आपको अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं ना कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, तो मैं आपको बताऊं, जब भी कभी सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है या कोई भी शादी उदी होता है, या आप कभी कर्नाटक साइड में देखो, वहां जब शादी उदी होती है तो लोग मंडपों में केले के पत्ते लगाते हैं, अशोक के पत्ते लगाते हैं। क्यों? इसका मैं आप लोगों को साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि भीड़ भाड़ होती है ऐसी जगहों पर, और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर क्या होता है, ऑक्सीजन लेने में या सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये जो पत्तों का यूज किया जाता है ना, अशोक के पत्तों का यूज किया जाता है या फिर केले के पत्तों का, इन पत्तों में ऑक्सीजन को रिलीज करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और ये लोग देखो, ये पत्ते ऐसे होते हैं जो काफी समय तक हरे रहते हैं, पेड़ से कटने के अलग होने के बाद भी। तो ये कोई ऐसे ही नहीं है, ये इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है और धार्मिक मान्यता भी है कि शुद्धता भी रहती है। समझ रहे हो? तो लोगों को ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम ना हो, सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो, ये एक रीजन हुआ। ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे रीजन ऐसे हैं। मैं आपको बताऊं, तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है एकादशी के दिन। वो क्यों की जाती है? वो ऐसे ही नहीं, अरे उसका औषधीय महत्व है। तुलसी का उपयोग लोग अपने तबीयत को ठीक करने के लिए करते हैं, ये भी भगवान की देन है। क्यों नहीं मानोगे आप? पीपल के पेड़ की लोग पूजा करते हैं, बरगद के पेड़ की लोग पूजा करते हैं, उसके पीछे रीजन है। और रीजन ये है कि ये पेड़ ऐसे होते हैं जो लगातार विकास करते जाते हैं और कहीं ना कहीं इन पेड़ों से हमारी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई है। तो आपको तो समझना चाहिए। और ये सब पेड़ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, और उसकी वजह से हमें पेड़ों का संरक्षण करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए हमें सिखाया जाता है। तो आप क्यों नहीं मानोगे कि भगवान नहीं होता है? चलो ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं मान रहे हो तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, इस पृथ्वी पर आप लोगों को पता होगा अमेज़न के जंगल में 4 महीने तक लगातार आग जल रही थी। उस आग को बुझाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। सब लोग, पूरा का पूरा फायर ब्रिगेड लगा हुआ था, लेकिन आग नहीं बुझा रहा था, बुझ पा रहा था। तो ये तो प्रकृति की देन थी।
प्रकृति की देन क्यों थी? क्योंकि प्रकृति की वजह से आग लगा था ना। आग जो लगी थी अमेज़न एक ऐसा जंगल है जिस जंगल में आग लगने की वजह, ऐसा जंगल जो दुनिया का 20% ऑक्सीजन अकेले प्रोवाइड करता है, और ऐसे जंगल में अगर आग लग जाए, और अगर आप सोचो पूरी तरह जल गया होता तो कितना बड़ा नुकसान हुआ होता, लेकिन पूरी तरह नहीं जला। इंसान की कोशिश करने के बाद जब इंसान ने घुटने टेक दिए, उस आग को नहीं बुझा पाया, तब नहीं बरसात होने वाले मौसम में भी लगातार 4 दिन तक बरसात हुई, उस जंगल की आग बुझ गई। हाउ इज इट पॉसिबल? भगवान है इसीलिए ना, ईश्वर है इसीलिए ना, नहीं तो आग तो लगातार जलती रहती। ईश्वर चाहता तो सब कुछ खाक कर देता। लेकिन पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए और हम जैसे क्रूर लोगों को सबक सिखाने के लिए, जो लोग इस पर्यावरण को, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस तरह के कारनामे होते रहते हैं। और इस तरह के कारनामे अगर नहीं होंगे ना, तो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रकृति है, ईश्वर है या नहीं है। और जो लोग प्रूफ मांगते हैं कि ईश्वर है या नहीं है, ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है। उनको तो सीखना चाहिए, उनको तो समझना चाहिए कि हाँ हम बच गए, और हम बच गए इसका मतलब ये है कि ईश्वर है। आपको बिलीव करना चाहिए। आपके शरीर में फेफड़ा है, आपके शरीर में पाचन तंत्र है, आपके शरीर में श्वसन तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन को टिकाए रखे हुए हो। देन व्हाई आर यू नॉट बिलीविंग कि गॉड इज एग्जिस्ट? तब आप क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं कि भगवान होता है? आप ऐसे भी नहीं समझ रहे हो। अभी देखो, कुछ ही दिन पहले भारत में उत्तराखंड के जंगल में आग लगी। 4 दिन से लगातार आग लग रही थी, कोई बुझा नहीं रहा था। लेकिन वो आग कैसे बुझी? मेहनत करने से ना। चाहते तो पूरे जंगल जल सकता था, भगवान चाहता तो, लेकिन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं हमारा जो वर्क है ना, हमारी जो मेंटालिटी है ना, वो भगवान को लेकर थोड़ी सी विचलित है। तो उसको आप कंसंट्रेट करो और आप सोचो अच्छे से कि आप जीवित हो तो क्यों हो, आप जीवित हो तो क्यों हो। भगवान ये नहीं बोलता कि यार आप मेरे को मानो, वो बस ये बोलता है कि आप ऐसे काम करो जिस काम की वजह से पृथ्वी का संतुलन बना रहे, पृथ्वी का संतुलन टिका रहे। आपको खुद पे खुद बिलीव हो जाएगा कि भगवान होता है। अगर ऐसे भी आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप ये समझो, अभी कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, किसको पता था कि ये आ जाएगा? और ऐसी मान्यता है कि हर 20 साल में एक बार इस तरह का सिचुएशन आता है, पेंडेमिक सिचुएशन। कोरोना सिचुएशन की वजह से पता नहीं कितने सारे लोग मारे गए। हो सकता है कि इस पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ गई हो, जिसको कम करने के लिए इस तरह का सिचुएशन आया हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है, मैं आपको बताऊं, कोरोना सिचुएशन की वजह से जो लॉकडाउन किया गया, लॉकडाउन करने की वजह से वो नदियां, जिन नदियों को स्वच्छ रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, नमामि गंगे करके अभियान शुरू कर दिया गया, लेकिन गंगा शुद्ध नहीं हुई, पवित्र नहीं हुई। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हो गया कोरोना की वजह से, गंगा शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई, नदियों का पानी पीने लायक हो गया, पूरा का पूरा वातावरण में शुद्धता छा गया, पोल्यूशन खत्म होने लगा धीरे धीरे। दिल्ली जैसे एरियाओं में पोल्यूशन की मात्रा आधे से भी कम हो गई। अंटार्कटिका जैसे एरियाओं में जहां पर ओजोन स्तर में छेद था, उस ओजोन स्तर का छेद बंद हो गया। पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आना बंद हो गई। एक कोरोना के पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से कितना कुछ बदलाव आ गया। क्या फिर भी आप नहीं मानेंगे कि ईश्वर है? अच्छा है तो बुरा है, मतलब इस पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए, हमारी मानसिकता के संतुलन को बनाए रखने के लिए हमको समझना पड़ेगा रे कि भगवान होता है। और नहीं समझेगा तो भुगतना भी पड़ेगा कि भगवान नहीं होता है तो तू क्यों ऐसा समझ रहा है। मान के चलो कि भगवान होता है, और अगर नहीं भी मानोगे तो मेरा तो कुछ होगा नहीं और ना ही आपका कुछ होने वाला। लेकिन ये चीज समझ के रखो कि इस पृथ्वी पर आप जी रहे हो, टिके हुए हो, तो कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर है जो आपको टिका कर रखे हुए है। वरना सबको पता है कि कोई भी चीज को हम ऊपर फेंकेंगे तो वो गिरकर नीचे ही आने वाली है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ये बात उसकी खोज से पहले पता थी। न्यूटन के 3 नियम होते हैं, एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, ये बात सबको पता है। लेकिन क्या उसकी खोज के पहले पता थी? कोई भी चीज उसके खोज के पहले पता नहीं थी। और हर जगह जितने भी धार्मिक चीजें हैं वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक रूप से सही हैं, वैज्ञानिक रूप से सही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान लोग विज्ञान जानते थे। या फिर मैं तो ऐसा बोलूं यार कि उनको भविष्य पता होता था। शायद यही रीजन है कि हम जैसे लोगों के लिए इस तरह के सिचुएशन क्रिएट किए हैं, या इस तरह की मानसिकता हम लोग की बना दी गई है कि एक तरफ संतुलन बिगड़ रहा हो तो दूसरी तरफ बनाने के लिए कुछ ना कुछ कारनामा करना पड़ेगा। और ये एक बहुत ही अजीब कलाकार है ये ईश्वर। इतना बड़ा कलाकार है ना कि ये कभी भी आपको फील नहीं होने देगा, आपके आसपास ही रहेगा। फाइनली मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा प्रूफ देने की जरूरत है। तो आप ये समझिए कि भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, आपको बिलीव करने की जरूरत है। नहीं बिलीव कर रहे हैं तो सुपर नेचुरल पावर पर बिलीव कीजिए, जिसकी वजह से आप इस पृथ्वी पर टिके हुए हो। और बस इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा।
इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। उसके बाद मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोग जिस हिसाब से कोरोना लॉकडाउन सिचुएशन अभी अनलॉक 1.0 की प्रोसेस शुरू हो गई है, तो आप लोग अभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जैसा गवर्नमेंट का आदेश है उसका पालन करें और ईश्वर जिस चीज़ की अनुभूति आपको कराना चाहता है उस चीज़ की अनुभूति करें, उसको समझें, जिसकी वजह से आप अपने काम में एक्टिव रह सके, आप अपना काम अच्छे से कर सकें और ईश्वर में बिलीव करें। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।